नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, गुनाहों की वजह से इंसान दलदल के अंदर धंसता चला जाता है। इंसान सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, या मुझे नजर लग गई है, नजर बद है। मगर दर हकीकत जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है वो उसके अपने आमालों की बदौलत हो रहा होता है, अपने गुनाहों की वजह से ही हो रहा होता है। चाहे रिज़्क़ की तंगी हो, क्योंकि जब रिज़्क़ की तंगी आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि मेरी तरफ लौट आओ, मुझे पुकारो, मेरी तरफ लौट आओ, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, आपके सारे बंद दरवाजे खोल दूंगा और आपको जन्नत में दाखिल करूंगा। हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी ही कोई तकलीफ आती है तो हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जाएं, हम नमाज की तरफ जाएं, हम मस्जिद की तरफ रुख करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, हम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें, बजाय इसके कि हम फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, बाबों की तरफ चले जाते हैं, आमलों की तरफ चले जाते हैं, इधर उधर दूसरे अपने ज़राए जो हैं उनको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हमें चाहिए ये कि हम पहले अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबान के अंदर झांकें कि आया अगर ये जो मुसीबत आई है, परेशानी आई है, इस परेशानी आने की वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हुए हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हुए हैं। अगरचे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हुए हैं किसी भी परेशानी के सबब, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपना महबूब बनाना चाहते हैं। वो खालिक हकीकी आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। वो खालिक हकीकी आपको बहुत सी नेमतों से नवाजना चाह रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि किसी भी परेशानी के बाइस हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से और दीन से दूर हुए हैं, जैसा कि बहुत सारे हजरात आते हैं और आते ये कहते हैं कि सारी मुसीबतें, सारी टेंशनें क्या हमारे ही मुकद्दर में लिखी हुई हैं, गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, क्या हम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा नजर आते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो इस तरह के वो जुमले कहने लग जाते हैं। तो याद रखें, अगर इस तरह के आप जुमले कहोगे तो यूं समझोगे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपके साथ नाराजगी है। सबसे पहले आप उस खालिक के हकीकी को राजी करो, आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आपकी रोजी की जो तंगी है, तंग दस्ती है, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप इस वजीफे को कुछ दिन के लिए एतकाफ की नीयत करके जब मस्जिद में आप आए, नमाज के लिए आए, तो आप एतकाफ की नीयत करके आए, थोड़ी देर पहले आ जाएं, तो वहीं बैठे बैठे आप इसको 101 मरतबा पढ़ लें। एतकाफ की नीयत भी आपकी हो जाएगी, आपको नफली एतकाफ का सवाब भी मिल जाएगा और इस पढ़ाई का जो अजर है वो भी दोहरा हो जाएगा और इसके फवायद भी आपको डबल मिलेंगे। और इस वजीफे से क्या हासिल होता है, जो शख्स इसको सोते वक्त 101 मरतबा पढ़ेगा और उठते वक्त, उठने के बाद अपनी नमाज वगैरह जो भी उसके मामूलात हैं वो करने के बाद इसको पढ़ लेगा, यानी सुबह शाम अगर इसको कोई 101 मरतबा पढ़ेगा तो इसके पढ़ने से क्या होगा, वो गुनाहों से बचता रहेगा, बच जाएगा। दिन भर में अगर कोई गुनाह किए होंगे, रात को पढ़ लेगा सगीरा गुनाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके पढ़ने से माफ कर देंगे। अगर सुबह पढ़ेगा तो रात भर में अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो माफ कर देंगे। और इसके पढ़ने से आपके अहलो अयाल, अजीज व अकारब आपके मातहत और आपके ताबे रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। और इसके वजीफे, ये जो अभी अमल देने लगा हूं, ये अमल करने से, पढ़ने से, अगर आपके ऊपर किसी ने नाजायज मुकदमा कर दिया है, आपके खिलाफ किसी ने केस दायर कर दिया है, पुलिस थाने के आप चक्कर काट रहे हैं,
آپ जजों के पास जा जा के रिश्वतें दे दे के आप थक गए हैं, अगर आपके घर मकान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप जब तारीख पर जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर आपकी तारीख है, डेट है, जाने से पहले आप इसको 3000 मरतबा पढ़ के जाएंगे, इंशाल्लाह चंद ही पेशियों में आपकी खुलासी हो जाएगी, फैसला आपके हक में हो जाएगा। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो नाम हैं, ये नाम भी जलाली हैं। ये हैं कौन से? या अजीज़ु या गफ्फारु, या अजीज़ु या गफ्फारु। इसको सुबह शाम 101 मरतबा पढ़ लिया करें। ये इस्तिग़फ़ार जो है उसका मुतबादिल है। अगर बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया जाए उसके तो और ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अगर आप मुकदमे के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जिस दिन आपका मुकदमा हो, आपकी पेशी हो, आप वहां पर जाने से पहले 3000 मरतबा इसको पढ़ के जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाबी अता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।